गुड इवनिंग बच्चों। चलो आज फर्स्ट एलिमेंट आज हाइड्रोजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सबसे पहले देखो पोजीशन हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन का पोजीशन क्या पीरियोडिक टेबल में क्या देखते हैं? सबसे पहला टॉपिक क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। सिर्फ हाइड्रोजन का कोई भी एलिमेंट का हम लोग कैसे निकालेंगे पोजीशन। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं हाइड्रोजन का, उसके बाद और किसी का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1। यही आया ना KLM। तो बेटा पहले समझ लो कैसे निकालेंगे, ठीक है? किस सेल में गया? K सेल में गया। किस सेल में गया? K सेल में। अगर K सेल में गया तो पीरियड फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीरियड फर्स्ट। अगर L सेल में जाएगा तो पीरियड सेकंड। M सेल में जाएगा तो पीरियड थर्ड। N सेल में जाएगा पीरियड फोर्थ। समझ में आ गया? और अभी करके दिखाते हैं। और कितना इलेक्ट्रॉन इसमें? लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो ग्रुप फर्स्ट ए। सर इसमें तो 1 ये हमको समझ में नहीं आया। और कोई अपने से एलिमेंट का नाम बताओ, कोई एक एलिमेंट। मैग्नीशियम यहीं पे कर लेते हैं। मैग्नीशियम 12 कितना हो जाएगा? 2 8 2। किस सेल में गया है? किस सेल में गया? M। तो कितना? पीरियड थर्ड। और कितना है इलेक्ट्रॉन लास्ट में घुसा? 2। तो सेकंड ए। समझ में आया? हाँ, ये आपका जो सब ब्लॉक है ना A B में जो डिवाइड है ना, इसीलिए। अगर समझ में कोई डाउट इतने में? देख लो पीरियोडिक टेबल निकालो। देखना पीरियड थर्ड के सेकंड ग्रुप में देखना आपको मैग्नीशियम मिलेगा। देखो देखा? और कोई सीख लो। और को सबको पूछे समझ में आया? सबको निकालना आया? समझ में आया? निकालने आया? समझ में आ गया? और कोई पूछ लो अपने मन से, एक आध तो पूछ लो, बताते हैं। बेरियम। किसका? बेरियम। ये बेटा है उतार लोगे? उतार लिए। बेरियम। बेरियम का एटॉमिक नंबर 5 56। अरे 1 से 20 तक ही जाना आपको। बेरियम का ग्रुप अलग है। बेरिलियम का कौन बोला था? बेरिलियम या बेरियम? बेरियम तो वो आपको 20 से आउट है ना, तो आपको अलग फंडा से। पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 KLM एंड N 2881। तो कितना सेल हुआ? 4। तो पीरियड क्या आ जाएगा? फोर्थ पीरियड। तो और ग्रुप कितना हो गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो फर्स्ट ऐसे लिखो, फर्स्ट ए। समझ में आया? कोई डाउट? सबको समझ में आया? तो पोजीशन कोई भी एलिमेंट आपको 1 से 20 तक देगा तो पोजीशन निकाल लोगे। चलो आप लोग निकालो सिलिकॉन का पोजीशन। सिलिकॉन का पोजीशन निकालो। सिलिकॉन का पोजीशन निकालो, फास्फोरस का और आर्गन का। ये 3 का निकालो। Find out the position in periodic table of the following element: silicon, phosphorus and argon. अच्छा साइड आ जाए। ओके तुमको आता नहीं निकालने? तो सीखा क्या? क्या हुआ? सिलिकॉन का क्या निकला? ग्रुप 15, ग्रुप 3, पीरियड भी 3। चलो ठीक है। आता है निकालने? निकल गया? तुम्हारा निकला?
क्या समझे? तो झूठ बोलते हो कि समझ में आ गया? झूठ बोलते हो? किसको किसको नहीं समझ में आया? रेज योर हैंड। समझ में आ गया? समझ में आया? आके बोर्ड पे बनाओ। आएगा तब ना बोर्ड पे देंगे। अरे कॉपी वहां रखो ना, बोर्ड पे आने बारी लग रहा है। पॉज करो, अपने से बताओ। तुम बताओ एक एलिमेंट का नाम बताओ। बैठ जाओ दोनों। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 इक्वल टू के एल के बाद चलो सर बुला हाइड्रोजन का पोजीशन समझ में आया? बोलो ना भाई। हाँ अब लिखो सिमिलरिटीज बिटवीन, टॉपिक दो सिमिलरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल। सिमिलरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल, उस दोनों में क्या क्या? यहां देखो हाइड्रोजन और अल्कली, यहां देखो ये आपका यहां से यहां तक पूरा एल्कली मेटल है, देखा? और ये हाइड्रोजन है। ये दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? ये दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, यही अपने को देखना है। हम लोग हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं तो इस ग्रुप में रखा, तो इसको क्यों रखा? ये सब मेटल है, ये नॉन मेटल है, क्यों रखा इसको इसमें? तो ये हम लोग सिमिलरिटीज देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले सबका कॉन्फ़िगरेशन कर लें। चलो सबसे लिखो, लिख लिया? पहला पॉइंट दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला पॉइंट दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो डैश दे करके। बोथ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल हैव ओनली वन। बोथ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल हैव ओनली वन electron in their valence shell. Only one electron in their valence shell. जितना भी देखोगे सब में, सब के लास्ट में कितना है? सबका कॉन्फ़िगरेशन 1 3 11 19। कितना हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर? जल्दी बताओ। ठीक है, ये आपका एटॉमिक नंबर। सबका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने का एक तरीका बताते, कभी नहीं भूलोगे। इसका एक जान नहीं रहे हो, बाकी सब में दो 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 पहले फिल कर दो। सब में दो 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 फिल कर दो। फिल कर दिए? कोई डाउट इतने में? अब यहाँ पे आते हैं 1, अब बाकी सब में 8 8 8 8 8 फिल कर दो। पूछेगा, याद करने का बहुत अच्छा तरीका जानते हैं हम लोग इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 6 और ये 7, ये सब में कितना रहता है? 32 और 32 रहता है। ये सब में 18 18 रहता है। 2 बोलो जल्दी, 8 18 18 इस टाइप का चलता है। तो अब देखते हैं कैसे। यहां तक तो 3 हो गया, अब यहाँ पे 1, अब यहां से 8 8 8 8, क्या 18 18 होगा? जल्दी बताओ। नीचे तो क्या यहाँ 18, यहाँ 1 मिनट, यहाँ 8 यहाँ तक सही है। यहाँ क्या होगा? सर नीचे का तीनों तीनों 18 होगा। चलो अब देखो यहाँ पे एक, जैसे जैसे देखो एक 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 नीचे जा रहा, अब यहाँ में 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? 8, यहाँ पे 18, यहाँ 18, तो 32 होगा। अब यहाँ से एक नीचे, यहाँ अब 32 और कितना? 18 यहाँ 1 8 होगा। रुको, ऊपर जोड़ो सब जोड़ो, पहले सब जोड़ो। कितना जोड़ो सब? ये कितना हुआ? 2 8 18 18, फिर 8 1 होगा ना, ये 8 और 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ से 2 8 18
उसके बाद क्या हो जाएगा यहां से 32, उसके बाद 18, उसके बाद 8, उसके बाद 1। समझा? फटाफट उतारो। ये आपका टोटल कॉन्फ़िगरेशन हुआ। यहां देखो सबका, यहां पे यहां सबका, इसमें बैलेंस सेल कितना है इसका, इसका, अरे आवाज नहीं है तुम लोग को। इसका बैलेंस सेल कितना है, इसका बैलेंस सेल कितना है, इसका बैलेंस सेल, इसका बैलेंस सेल 1। समझ में आया? जितना भी आपका अल्कली मेटल है और हाइड्रोजन है सबका यही सिमिलरिटी है। सबका बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। चलो इतना कॉपी पेस्ट करो। कोई डाउट इतने में? चलो फटाफट कॉपी पेस्ट करो। लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉइंट लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। all element have कौन सा all element, हाँ all element have one valence electron। और वैलेंसी लिखो थर्ड नंबर में। वैलेंसी they have one valency also छोड़ दो क्या, they have one valency। फोर्थ लिखो ion formation, ion formation these all metal are, these all element कर दो metal ने, sorry, these all element form cation, these all element form cation। ब्रैकेट में कर दो पॉजिटिव चार्ज, cation को क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज। these all element have form cation, ब्रैकेट में पॉजिटिव चार्ज लिख ली। चलो तो अब कैसे करता बेटा समझते हैं। यहां देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। समझना बात को क्यों ही करता। अगर इस, समझ में आया कैसे ये होगा? इस पे देखो इसका बैलेंस, पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना था 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1। एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, इसके कौन सा चार्ज आ जाएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और देखो यहाँ पे लिथियम तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम का एटॉमिक नंबर, अच्छा लूज ही क्यों करेगा सर, गेन क्यों नहीं कर सकता? यहाँ देखो, यहाँ समझो बढ़िया से, लूज ही क्यों करेगा सर, गेन ही क्यों नहीं कर सकता है? समझ में आया ना? यहाँ देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो सब लूज करेगा या गेन करेगा डिपेंड किस पे करता है, नियरेस्ट उसके इनर्ट गैस पे, नियरेस्ट उसके इनर्ट गैस पे। अब कितना इनर्ट गैस आपको पढ़ना है टोटल 3, हीलियम, नियोन एंड आर्गन, एटॉमिक नंबर यही है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा क्या बन जाएगा, हीलियम, लेकिन इसको गेन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ जाएगा, 3 है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ जाएगा, इसलिए ये लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन। हाँ बोलो। हाइड्रोजन लूज करके इनर्ट बन जाता है 0। हाँ समझ में आया? उसी तरह से सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से पोटेशियम प्लस एक। समझ में आया? एग्जांपल में छापो इसको।
रिड्यूसिंग पावर हो गया। लिखो रिड्यूसिंग पावर क्या होता है। बोथ हाइड्रोजन एज वेल एज अल्कली मेटल, बोथ हाइड्रोजन एज वेल एज अल्कली मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सर समझ में नहीं आया क्या बोले। बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया। रिड्यूस मतलब क्या होता है, क्या करना। रिड्यूस मतलब क्या होता है, हटा देना किसी को। अब देखो हम लोगों को तो पता नहीं होता, लेकिन घर में हम लोग को मम्मी को सब चीज पता रहता। कॉपर ऑक्साइड, जब हम लोग बर्तन लेते हैं, अभी रिसेंटली हम लोग का बर्तन निकला होगा छठ पूजा में, कॉपर सब निकला था ना। तो जब उसको क्या करते हैं मम्मी लोग, कॉपर का बर्तन निकाल देती है, ठीक है। उसमें देखो कि कुछ रस्टिंग हो जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का, देखे हो, देखिए रस्टिंग हो जाता है ना, ठीक है। कॉपर पे ग्रीन कलर का रस्टिंग हो जाता है। अगर नहीं देखे हो तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम सुने हो बेटा, वो प्योर कॉपर का है, लेकिन कैसा कलर का हो गया है, हरा कलर का हो गया है। रीजन रस्ट हो गया उस पर, ठीक है। तो वो हरा कलर का नहीं था, कॉपर का है, इसलिए उस पर रस्ट आ गया, इसलिए वो ग्रीन दिखता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग की मम्मी लोग, ये क्या लेती है, राख लेती है, राख लेती है ना, और फिर उसको अच्छे से मलती उलती है, बस साफ चकाचक हो जाता है। तो वो क्या करता है, उससे ऑक्साइड को रिड्यूस करता है, ऑक्साइड को हटा देता है। हाइड्रोजन लेती है, क्या लेती है, हाइड्रोजन लेती है या फिर कार्बन लेती है। जैसे इस ग्रुप में कार्बन तो अपने को नहीं पढ़ना है, लेकिन हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन लिए। तो क्या करता है, कॉपर को अलग कर लेता है, प्लस इसे ये रिएक्शन करके क्या बना देता है, पानी। और ले लो कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या ले लेते हैं हम लोग, सोडियम। क्या ले लेते हैं, सोडियम। इसको क्या करते हैं, कॉपर को अलग कर लेते हैं, प्लस Na2O, सोडियम का ऑक्साइड बनाता है। सबको बैलेंस कर लो, अगर बैलेंस नहीं है तो। करने आता कि नहीं आता। सर आज जो मुझे इस टाइप ऑफ लिबर्टी हो गया, हाँ। उसको वापस कॉपर का पैन बनाता। कॉप देखो पहले हाइट कितना है, वो देखिए नहीं हाइट कितना, और देखने में ठीक ठाक ही लग रहा है, ठीक है, अच्छा अच्छा ही लग रहा है, इसलिए छोड़ दिया। और हाइट बहुत है, उसको साफ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ता है, ठीक है। और आज साफ कर देंगे ना, फिर कुछ दिन के बाद वैसा ही हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो क्या बेटा, बर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बर्निंग। बर्न होने के लिए क्या चीज का नीड पड़ता है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अरे बेटा ऐसा मारेंगे तुमको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी चीज को बर्न होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हो, ऑक्सीजन हो गया सर, सटिया गया। ऑक्सीजन। चलो हाइड्रोजन बर्निंग लिखा, हाइड्रोजन बर्न विथ ऑक्सीजन, बर्न विथ ऑक्सीजन, ब्रैकेट में कर दो पॉप साउंड। कैसा साउंड देता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बर्न विथ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन। तू भी गया बेटा, या तो मेरा स्लिप ऑफ टंग हुआ या तो तेरा कान खराब हुआ। अच्छा खड़े हो जाओ। हाइड्रोजन पॉप साउंड ही क्यों देता, और कोई साउंड क्यों नहीं देता, या फिर साउंड पॉप क्यों करता है, क्या पता, खड़े रहो। हाँ पॉप साउंड क्यों क्रिएट करता है, चलो पॉप साउंड क्यों क्रिएट करता है, बताओ। यही होता बोले सटिया गया। तुम बताओ, तुम बताओ, तुम भी खड़ा ही हो जाओ, तुमको भी पता तो नहीं है होगा। प्योर हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर। हाँ तुम बताओ। हम भी तो वही बोले। प्योर हाइड्रोजन जलाएंगे तो उसमें इम्प्योरिटीज कहाँ से आ गया, ये अच्छा लगता है। प्योर हाइड्रोजन नहीं करेगा प्रॉपर। क्या बात। ऑप्शन पसंद।
अब बेटा पॉप साउंड अभी देखो निकलता है। ठीक है, बर्निंग क्या लिखे? Hydrogen burn with oxygen with pops. पॉप साउंड इसका एंड फॉर्म ऑक्साइड एंड फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड फॉर्म इट्स ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। समझ गया? हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। नहीं पता? क्या पता है तुमको? लिखो एग्जाम्पल H2 प्लस O2 क्या बनाएगा? बैलेंस कर लेना अपना। अब नीचे लिखो, ये हाइड्रोजन का हुआ, whereas नीचे पैराग्राफ चेंज करेगा, whereas alkali metal vigorously react with oxygen, whereas alkali metal vigorously मतलब बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन करता है। vigorously react with oxygen then form। आज के क्लास वर्क है ना, वो अगले क्लास में क्लास वर्क सब दिखा देंगे। vigorously react with oxygen then form their oxide like एग्जाम्पल देख लो। कौन कौन है इसके बाद? लिथियम है और सोडियम है एंड पोटेशियम है। O2 क्या बना? Li2O क्या बना? Potassium oxide. ठीक है। बड़ा 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 लिखेंगे बेटा। छह हो गया प्रॉपर्टीज। कितना प्रॉपर्टीज हुआ? 6। हाँ, अब लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। एक न्यू हेडिंग दो, सिमिलरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन। सिमिलरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ओए सिमिलरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन। सिमिलरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो बेटा हाइड्रोजन लिख लेते हैं और हेलोजन भी लिख लेते हैं, दोनों हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? कंपेयर करेंगे। ओके, इधर हाइड्रोजन लिख लेते हैं और इधर हेलोजन। हेलोजन में पूरा क्या आता है बेटा? हेलोजन को ऐसे डिनोट करते हैं, एच से। समझ में आया? क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड अपने को बस यही दो पढ़ना, जो कि यही है। तो इसका एटॉमिक नंबर बोलो ना, इसका समझ में आया? कोई डाउट? चलो अब लिखो पहला पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक सेम पॉइंट चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
लिखो हाइड्रोजन एंड हेलोजन हैव one electron less. Hydrogen and halogen have one electron less than the nearest inert gas. Less than the nearest inert gas. Hydrogen and halogen have one electron less than the nearest इनर्ट गैस. इनर्ट नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा. आपके मैंने बोले थे। नहीं बोले थे तभी बोल देते हैं. नियरेस्ट क्या भी लिख लो. नियरेस्ट इनर्ट गैस तो हम लोग समझते हैं. देखो बेटा ये हाइड्रोजन है. अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? हीलियम. तो एक इलेक्ट्रॉन कम था ना. ये क्या लिखा है? हाइड्रोजन एंड हेलोजन हैव one electron less than the nearest inert gas है. इसमें 9 है. एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10. तो 10 में कौन हो जाएगा? नियॉन. इसमें 17 है. एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे 8 है. समझ में आया? यस सर। तो छाप लेना भाई. एग्जाम में भी छापने दिया आ रहे हैं आए सर गाल से छापते हैं. पहले हो गया कितना वैलेंसी. बोथ हैव वन वैलेंसी. बोथ हैव वन वैलेंसी. बोथ हैव वन वैलेंसी. because they accept both have one valency. Because they मतलब कौन सा? हाइड्रोजन हाँ. because they accept one electron. because they accept one electron. Third लिखो formation of ion. both have tendency to form an ion. Both have tendency to form an ion. ब्रैकेट में लिखो नेगेटिव चार्ज. both have tendency to form an ion. ब्रैकेट में नेगेटिव चार्ज to achieve nearest inert gas. to achieve nearest inert gas. यहाँ देखो हाइड्रोजन ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं और क्लोरीन ले लेते हैं. 1 9 17 कॉन्फिगरेशन 1 2 7 2 8 7. अगर ये समझो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे हम तो क्या बन जाएगा? हीलियम. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H माइनस प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं ना. तो वही समझाने के लिए किए थे. इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लोरीन माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं. तुम्ही को लिखना है क्लोरीन माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन. चलो फटाफट करो. अच्छा है बंद कर रहे हैं गिरा दीजिए. चलो तो होमवर्क लिखो.